गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड में किस टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग अरेंजमेंट होता है वो चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पैकिंग इन सॉलिड्स जो होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स को, फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग and second one is hexagonal closed pack। मेनली टू टाइप्स के पैकिंग्स होते हैं सॉलिड्स में। इनमें से भी अरेंजमेंट देखना है, 1D अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, 2 डायमेंशनल में कैसे होंगे, 3 डायमेंशनल में कैसे होंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर्स एक आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लें क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है सिस्टम में, सपोज इट कोई भी, मतलब कहने का मतलब कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कोई भी एटम्स वो अपने नेबरिंग एटम्स के कितने टच में, जितने टच में होंगे, जितने कॉन्टेक्ट में होंगे, उसके नेबरिंग एटम्स जितने होंगे उतने उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। कहने का मतलब इट इज दैट टाइप ऑफ that number which denotes the neighboring elements of any solid। कहने का मतलब देखिए, सपोज ये मेरा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सपोज यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, और एक एटम ऐसा है और एक एटम ऐसा है, ठीक है, और एक एटम ऐसा। तो ये बीच वाले पर्टिकुलर एटम जो है इसको देखिए सर, इसके आसपास में कितने एटम्स हैं, और जो ये बीच वाले एटम जो है ये सेंटर वाले एटम जो है कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, देखिए 1 2 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंटर वाले एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर, दैट इज 3। क्यों इसलिए 3 होगा क्योंकि ये सेंटर वाले एटम जो है आपस के 3 एटम्स के साथ कांटेक्ट में है, दैट्स व्हाई इस सेंटर वाले एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। अंडरस्टूड। अब चलिए देखते हैं हम लोग, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जगह छोटा है तो हम लोग देखेंगे, इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसा मतलब अरेंजमेंट होता है, 1D में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर्स होंगे, 2D में कैसा अरेंजमेंट होगा, क्या क्या बनेगा, तो देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखते हैं, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी 1D पहला देखते हैं, ए नंबर पे 1D या कह सकते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल। पैकिंग देखते हैं, ठीक, 1 डायमेंशनल पैकिंग देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। तो देखते हैं एटॉमिक अरेंजमेंट देखते हैं, एटॉमिक 1D अरेंजमेंट से देखिए,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखते हैं एटम्स का क्रिस्टल्स में कैसे होता है। तो अब देखिए इसमें कोई भी एटम्स को उठा लीजिए आप कहीं भी, चलिए हम सेंटर वाला को बात करते हैं, इसका बात करते हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर बताइए। 1d एलिमेंट है, देखिए ये एटम्स दो एटम्स के कांटेक्ट में, देखिए 1 2, इस एटम को लीजिए, देखिए ये फिर से 2 में, इस एटम को लीजिए, तो दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर, दैट विल बी 2। वन डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल में क्या होगा, किस टाइप का अरेंजमेंट होगा कंस्ट्रक्ट। देखिए 1 डायमेंशनल में किस टाइप का अरेंजमेंट है, एकदम लीनियर अरेंजमेंट दिख रहा है हमेशा। किसी भी एटम्स का बात कीजिए वो अपने नेबरिंग 2 ही एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कह सकते हैं कितना होगा सर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल में देखते हैं क्या होगा, यही स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखते हैं इन 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल पैकिंग में देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। देखिए आराम से देखिए, उसके बाद हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे, वॉइड्स कि कोई भी क्रिस्टल में किस तरह के वॉइड्स पाते हैं मिलते हैं, उसमें फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स देखेंगे। ठीक है, चलिए एटॉमिक एलिमेंट बारीकी से बनाइएगा, आराम से, ये देखिए जितना क्लियर बनाइएगा उतना समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ में आएगा, जितना ज़्यादा क्लियर आप फिगर बनाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ में आएगा। ये ठीक है, तो ये है मेरा 2 डायमेंशनल एलिमेंट। क्यों, देखिए ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, क्लियर, तुम ज़्यादा नहीं समझिए। ठीक, तो 2 एक ही प्लेन में, 2 दैट्स व्हाई 2 डायमेंशनल, 2 एक्सिस। तो इसमें कोई भी एटम्स को पकड़ लीजिए सर, अगर हम चलिए इस एटम्स का बात करते हैं, तो ये एटम देखिए कितने एटम्स के कांटेक्ट में, देखिए 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इस केस में हम लोग कितना बोल सकते हैं सर, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, ये एटम्स को हम नंबरिंग कर दिए हैं समझने के लिए कि कितने एटम्स के कांटेक्ट में है। ये सेंट्रल एटम देखिए, फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए, और एक चीज़ करते हैं, चलो इस नंबरिंग को मिटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका सेंटर, इसका सेंटर यहाँ क्या होगा, इसका सेंटर, इसको मिलाइएगा तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के केस में इस टाइप के अरेंजमेंट होंगे। क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट अगर देखोगे सर 2 डायमेंशन के केस में, तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। उस केस में एटम्स का कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 4, क्यों 4 एटम्स के कॉन्टेक्ट में, क्लियर। अब आइए हम लोग देखते हैं 3D में, 3 डायमेंशन में क्या होगा, उसका हेक्सागोनल देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे वाइड से, एम्प्टी स्पेस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब वाइड कहलाएगा, वाइड उस टाइम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 3D देख लेते हैं। 3 डायमेंशन में क्या है, हाँ
और इसमें एक था ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। देखिए सॉरी हम भूल गए लिखना, ए टाइप्स का अरेंजमेंट मिलता है इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा? देखिए इस टाइप का था, सॉरी भूल गए। देखिए ये था, ये था, ये था, ये था, ये देखिए सपोजिट ए नाम देखिए इसमें किस टाइप का लीनियर अरेंजमेंट था ना, इस टाइप का मैं भूल गया था इसलिए। तो इस 2 डायमेंशनल के केस में हमको किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा। किसका? एटम्स का। 2 डायमेंशनल के केस में सर ये छूट गया था, ठीक नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन के केस में क्या होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में देखते हैं सर, इसमें एक जेड एक्सिस भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए जेड एक्सिस, वाई एक्सिस ये आपका ओरिजिन। चलो इसमें हम लोग देखते हैं किस टाइप। ये देखिए ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस इधर, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, देखिए पैकिंग, ठीक है। देखिएगा थोड़ा आराम से समझिएगा। फिगर अच्छा से होना चाहिए। ये देखिए इस टाइप का एलिमेंट आपको दिखेगा, इसमें और भी आइटम्स होगा, और भी आइटम्स होंगे, बनाते रहिए, और भी आइटम्स होगा। 3D आइडिया बना सकते हो। इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा आपको, ये एक्सिस को आगे बढ़ा देंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा सर आपको, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा आपको। एटॉमिक अरेंजमेंट है ये सर, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस केस में अगर पर्टिकुलर देखा जाए, मेनली हम कोऑर्डिनेशन नंबर का बात कर रहे हैं सर, यही है इसमें इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए, ठीक है। तो वो देखेंगे इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। चलिए बात करते हैं, देखिए तो इस केस में अगर इन सभी एटम्स का सेंटर्स को मिला दिया जाए तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। ये देखिए क्या बने, अरेंजमेंट हेक्सागोन। तो इस केस में इस सेंट्रल एटम्स के लिए, इस सेंट्रल एटम्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 एटम्स के कांटेक्ट में है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। आप देखिए दैट्स व्हाई हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है इसमें। तो उस केस में आपका एटॉमिक अरेंजमेंट इस टाइप का दिखेगा लैटिस में। और उस केस में अगर कोई भी एटम्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए सर तो कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 6 एटम्स के कांटेक्ट में है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपका किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा सर? इसमें आपका अगर सपोज कोई भी ए बी ए फिर बी इस टाइप का, इस केस में अरेंजमेंट हमको मिलेगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा सर। सिस्टम में बात कर रहे हैं अब, ये सॉरी सराउंडिंग आ गया, उसके इसमें प्लेनर ज्योमेट्री था, इसके इसमें आप 3D लुक आएगा, देखिए 3 डायमेंशन, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं उस केस में क्या होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर्स हम लोग देख लिए, हेक्सागोनल में देखते हैं, हेक्सागोनल सेकेंड वन का बात करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया खत्म। अब हम लोग सेकेंड वन देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसमें देखेंगे एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होता है। हेक्सागोनल बात हो रहा, मतलब हेक्सागोन बन रहा तो वो तो 3D फिगर ही बनेगा, 3D फिगर ही बनेगा, इसका तो 3D फिगर ही बनेगा। हेक्सागोनल का बात किया जा रहा है तो इसमें तो 3D ही बनेगा,
फिगर 3D बनेगा। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप का होगा, तो देखिए किस टाइप का एटॉमिक्स का एटॉमिक अरेंजमेंट देखिए किस टाइप का होगा इसमें। ये देखिए थोड़ा बारीकी से, ये देखिए ठीक है। थोड़ा ये 3D फिगर है ना सर, तो थोड़ा बोर्ड में दिखता नहीं है। अब हम जेड एक्सिस को कैसे दिखाएंगे, जो दीवार का अंदर है, तो दो ही प्लेन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तीसरा एक्सिस कैसे दिखाता है। अब देखिए ये सब एटॉमिक अरेंजमेंट है सर, एटॉमिक अरेंजमेंट को देखिएगा ध्यान से, ठीक है, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। ये देखिए एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट हमारा देखिए, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा सब 3D अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें ये है आपका ये वाला जो लुक है, इसको हम लोग कहेंगे साइड व्यू सर। ये फिगर जो है ये साइड व्यू है। साइड से अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखिएगा ना क्रिस्टल का, तो इस टाइप का दिखेगा। चलिए टॉप व्यू आपको दिखाते हैं। टॉप व्यू का अगर बात किया जाए ना, तो टॉप व्यू देखिए किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे ना सर, तो इसमें 12 होगा। कैसे देखिए, साइड व्यू से नहीं पता चलेगा, बट हम दिखाएंगे आपको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा अभी आपको। सपोज दैट इसको तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टॉप में फिर है एक ये कांटेक्ट में होगा, नीचे वाला भी होगा, फिर वो अंदर वाला प्लेन का भी कांटेक्ट में होगा सर, दिखेगा, सब दिखेगा, ठीक है। अभी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू का किस टाइप का फिगर होगा। देखिए टॉप व्यू का फिगर देखिए, ये है टॉप व्यू। टॉप से अगर देखिएगा ना आप इस क्रिस्टल को, तो इस टाइप का दिखेगा। ये सिस्टम जो है आपको टॉप से इस टाइप का भी दिखेगा, देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए टॉप से आपको दिखेगा इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा सर, टॉप से आपको इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा। देखिए तो 6 आपका एक प्लेन में आया, 3 आपका ऊपर वाले प्लेन का रहेगा, 3 नीचे वाला प्लेन का रहेगा। दैट्स वाई इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो ये 12 होगा। ये साइड व्यू है सर, ये टॉप व्यू है। अब आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा ना आपको। देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाया जाए आपको, तो देखिए किस टाइप का देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, देखिए पूरा फिगर आपको दिखेगा अभी, ये देखिए ये देखिए, ठीक है। अब देखिएगा नीचे वाला किस टाइप, ये देखिए ये था टॉप व्यू वाला, ये फिगर है। ये देखिए ये ऊपर वाले प्लेन का है, ये कह सकते हो सामने वाला प्लेन का है, अंदर वाला प्लेन का है। देखिए इसी आइटम 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, नहीं 6 1 2 3 4 5 6 का इस एटम है, ये है सेंट्रल वाला एटम। 6
3 9 3 12, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 1। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है? ये एटम्स है सर, कंट्रीब्यूशन जो है ये प्लेन के बाहर है, ये हाफ जो दिख रहा है ये कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, मतलब वो क्रिस्टल में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इसीलिए हाफ पार्ट जो है क्रिस्टल के अंदर है, दैट्स व्हाई ये हाफ पार्ट ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। दैट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा आपको क्रिस्टल लैटिस में एटम्स का सेट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 12 एटम्स के कांटेक्ट में होते हैं, 6 3 9 3 12, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये थे सॉलिड्स में पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका वॉइड्स, ठीक है।